आपको 3D के माध्यम से बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मल डिलीवरी को 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण होता है वो 15 से 19 घंटे का होता है और पहले चरण में शिशु नीचे पेल्विस या पेट के निचले हिस्से की ओर आ जाता है। इस स्थिति में बच्चेदानी का मुख पतला होकर खुलने लगता है। इस दौरान हर 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द होता है। पीठ दर्द और ऐंठन भी लगातार महसूस होती है। बच्चेदानी का मुख खोलने के लिए म्यूकस प्लग निकल जाता है, जिससे लाल या भूरे रंग का स्राव हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो या तो तेज बहाव के साथ निकलता है या थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। अगर आपको 9वें महीने में या 9वें महीने के आखिर में दर्द, पानी छूटना या भूरा या लाल रंग का स्राव होता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। डिलीवरी के दूसरे चरण की शुरुआत में बच्चेदानी का जो मुख होता है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका होता है और बच्चे का जो सिर है वो योनि की ओर आ चुका होता है। इस समय डॉक्टर दर्द के दौरान नीचे की ओर जोर लगाने के लिए बोलते हैं और जब दर्द नहीं हो रहा होता है तब आराम करने के लिए कहा जाता है। ये चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक रह सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का चेहरा मां की पीठ की ओर मुड़ जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा शिशु को नीचे की ओर धकेलता है, वहीं गर्भाशय का निचला हिस्सा शिशु को बाहर लाने के लिए धीरे धीरे ज्यादा खुलने लगता है। जब योनि से बच्चे का सिर दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि मुख को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा कट लगाते हैं और अब डॉक्टर मां को नीचे की ओर जोर लगाने के निर्देश देते हैं। योनि मुख से बाहर निकलते हुए शिशु के सिर का आकार लंबा हो जाता है। जन्म के कुछ दिन बाद शिशु की खोपड़ी की हड्डियों में बदलाव आ जाता है, जिससे उसके सिर का आकार भी सामान्य हो जाता है। सिर पूरी तरह से निकलने के बाद दोनों कंधे और सिर घूमकर दाईं या बाईं ओर आ जाते हैं। इससे एक एक करके शिशु के कंधे योनि मुख से बाहर आ जाते हैं। दोनों कंधे निकलने के बाद शिशु का पूरा शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को जोड़ने वाली गर्भनाल को काट दिया जाता है। डिलीवरी के तीसरे चरण में संकुचन होने के कारण आवल यानी प्लासेंटा गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इस चरण में मां और शिशु को स्किन टू स्किन कांटेक्ट या स्तनपान करवाया जाता है। इससे मां और शिशु के बीच लगाव बढ़ता है। डिलीवरी का तीसरा चरण 5 मिनट से आधे घंटे तक रह सकता है। अभी आपने देखा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा करती हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाकर रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपको खून की जांच बोले, जो भी आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहें, जो दवाइयाँ दे, आपको उसको नियम से लेना है या नियम से करवाना है। इससे आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरी तरफ से दूसरी सलाह, एक मिथक है, सुनने में आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक मिथक है। आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेनी है, यानी नियमित आहार लेना है और आपका जो वजन है उतना ही बढ़ना चाहिए जितना नॉर्मल और हेल्दी है। क्योंकि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आगे जाकर नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको परेशानी आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगी, वो ये है कि जब तक आपके डॉक्टर आपको स्वयं बेड रेस्ट के लिए नहीं कहते हैं या आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, तब तक आपको प्रेगनेंसी के समय रेगुलर एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय 4 तरह की एक्सरसाइज की जाती है। पहली एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम। अगर आप प्रेगनेंसी के समय लगातार प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आपके गर्भाशय में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और बेबी तक भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पहुंचती है।
प्रेगनेंसी में की जाने वाली जो दूसरी एक्सरसाइज होती है उसे हम स्क्वाटिंग कहते हैं। स्क्वाटिंग जो होती है ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जैसे आप जमीन पे बैठ के पोछा लगा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जो नीचे पेल्विस के मसल्स होते हैं, यानी जो आपका योनि मुख है, आपकी श्रोणी है, उसके जो मसल्स है उनका टोन जो है बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को धक्का देने में आपको मदद मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तीसरी एक्सरसाइज वो है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज में डॉक्टर आपको श्रोणी के जो मसल्स होते हैं उसको अंदर की ओर खींचने के लिए सलाह देते हैं। 10 से 15 सेकंड तक आप उनको खींच के रोकें और फिर छोड़ दें। अगर आप दिन में 4 या 5 बार ऐसे करते हैं तो आपके जो श्रोणी है या आपके पेट के जो निचले हिस्से के मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी में मदद होती है। आखिर में आप योगा का एक आसन कर सकते हैं जिसे हम बटरफ्लाई आसन कहते हैं। ये जो आसन होता है इससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद मिलती है। पर ध्यान रखें कि आप ये आसन किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे भी होते हैं। कोई कहता है कि आपको डिलीवरी के कुछ हफ्ते पहले देसी घी खाना है, कोई कहता है कि आपको रोज 6 खजूर खाने हैं, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में मदद होती है। कोई कहता है कि आखिर के दिनों में अगर कच्चा पपीता खाया जाए तो बच्चेदानी का जो मुंह है वो मुलायम और खुलने लगता है। देखिए, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। मेडिकल तौर में डॉक्टर इन बातों की सलाह नहीं देते हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं और आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी डिलीवरी सामान्य रूप से हो जाए। सबसे पहले, जब आपको घर में दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय आपको घबराना नहीं है, पर चलते रहना है। चलते रहने से जो बच्चे का सिर है